गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। सबसे पहले ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को बारबरा मैकक्लिंटोक ने मेज के अंदर देखा था। इन्होंने मेज में प्रेडिक्ट किया था इन लेट 1940s। उन्होंने बड़ी सावधानी से स्टडी करते हुए यह देखा कि कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो क्रोमोसोम में एक साइड से क्रोमोसोम की बिल्कुल डिफरेंट साइड पर मूव करते रहते हैं। उन्होंने इस घटना को, जिसके अंदर जेनेटिक एलिमेंट्स अपनी साइड्स को चेंज कर रहे हैं, को ट्रांसपोजिशन कहा और इन जेनेटिक एलिमेंट्स को उन्होंने कंट्रोलिंग एलिमेंट्स कहा। लेटर ऑन इन जो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स हैं इनको अलेक्जेंडर ब्रिंक ने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहा। इन लेट 1960s दिस फिनोमिनन वाज आल्सो डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया। इस प्रकार से ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, जिनको आज हम जंपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं, तो यह क्या होते हैं? ये ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो जीनोम के अंदर मूव करते रहते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स क्या है? यह एक डीएनए सीक्वेंस है जो जीनोम की एक लोकेशन से बिल्कुल नई लोकेशन में मूव करते रहते हैं या अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर जीनोम में इंसर्ट हो जाते हैं। A DNA sequence that is able to move or insert itself at a new location in the genome। तो यह ट्रांसपोजोन्स की परिभाषा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो घटना हो रही है, इस घटना को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अर्थात ये ट्रांसपोजोन का जो मूवमेंट है, एक साइड से बिल्कुल एक नई साइड में जीनोम में जाना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजोन जो होते हैं, अब एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर कैसे चले जाते हैं, कौन इनको ले जाता है, कौन इनकी मदद करता है? तो एक एंजाइम होता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम, स्पेशल टाइप का ये प्रोटीन है। यह ट्रांसपोजन खुद इस प्रोटीन को बनाते हैं और यही हेल्प करता है ट्रांसपोजिशन में। यही वहां पर कट लगाएगा दोनों तरफ और नई साइट पर जाकर उसको इंसर्ट भी करवाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एंजाइम है वह है ट्रांसपोजेज। हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसपोजोन होते हैं, ये फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और यह जेनेटिक एलिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर भी कर देते हैं, उनमें चेंज भी ला देते हैं। इस प्रकार हम ट्रांसपोजोन्स को, ट्रांसपोजेबल जो जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, इनको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। जंपिंग जीन्स भी इनको हम कहते हैं। तो जो ट्रांसपोजोन्स हैं, इनको अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया है। या तो इनको हम ऑर्गेनिज्म के आधार पर कि भी प्रोकैरियोट्स में पाए जा रहे हैं या यूकैरियोट्स में पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर हम इनको डिवाइड कर दे सकते हैं। या फिर उनके मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन, वो किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं, उसके आधार पर हम इनको अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजन अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म। फर्स्ट है कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजन। तो यह जो ट्रांसपोजोन होते हैं, यह जो डोनर डीएनए है वहां से कट हो जाते हैं और रेसिपिएंट डीएनए में आकर जुड़ जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, जो डोनर डीएनए है उसमें अब इसकी कोई कॉपी नहीं रहती है और ओनली जो रेसिपिएंट डीएनए है, जो टारगेट डीएनए है, वहीं पे इसकी एक कॉपी मिलती है। हम ये देखते हैं कि जो कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन है, इसके अंदर जो ट्रांसपोजेज एंजाइम है, उसकी दो सब यूनिट
ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो है, ट्रांसपोजोन है, उसके दोनों तरफ आकर जुड़ जाती हैं और फिर ये दोनों यूनिट आपस में पास आ जाती हैं, रिंग के फॉर्म आ जाती हैं और वहां से ट्रांसपोजोन का एक्सीजन हो जाता है। इस प्रकार जो ये एक्सिस्ड ट्रांसपोजोन ट्रांसपोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, यह इंटीग्रेट हो जाता है टारगेट साइट पर जाकर। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक साइड से कट होता है डोनर से और टारगेट साइट पर जाकर जुड़ जाता है। इस तरह के ट्रांसपोजोन्स के एग्जाम्पल है IS एलिमेंट्स, P एलिमेंट्स इन मेज, होबो एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यह एक ट्रांसपोजोन है। अब आप देखिए दोनों तरफ एक ट्रांसपोजोन किससे मिलकर बना होता है। यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। किसी भी ट्रांसपोजोन में इन्वर्टेड रिपीट्स होना जरूरी है, यही इन्वर्टेड रिपीट्स मूव करवाते हैं। और बीच में अगर हमें IS एलिमेंट्स की बात करें तो बीच में यहाँ पर ट्रांसपोजेज एंजाइम को बनाने वाली जीन्स यहाँ पर होती हैं। तो ये जो ट्रांसपोजेज जो है एंजाइम, आप देखिए दोनों तरफ जहाँ इन्वर्टेड रिपीट्स हैं दोनों तरफ आकर बाइंड हो गए हैं, दोनों आपस में आकर नजदीक आ गए हैं, ये रिंग यहाँ बन गई है और एक्सीजन हो गया है और टारगेट साइट पर आकर इंजर्शन हो गया है। तो यह एक प्रक्रिया है। नाउ रेप्लिकेटेड ट्रांसपोजोन, जैसे हमने कट एंड पेस्ट में देखा था उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है कि डोनर में भी एक कॉपी रहती है और टारगेट में भी एक कॉपी रहती है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर ये डोनर DNA है जिसमें ट्रांसपोजोन है, तो पहले इसकी एक कॉपी बनेगी एंड देन वह जो कॉपी होगी वह रेसिपिएंट मॉलिक्यूल में या रेसिपिएंट DNA में जाकर जुड़ जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है TN3 एलिमेंट्स। नाउ रिट्रो एलिमेंट्स, इस तरह के जो ट्रांसपोजिशन जो होता है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है RNA इंटरमीडिएट का। इसके अंदर जो डोनर DNA है जिसके अंदर ट्रांसपोजोन है उसको हम यहाँ कहेंगे रिट्रो ट्रांसपोजन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले DNA जो होता है उससे RNA ट्रांसक्राइब होकर RNA बनता है। RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनता है, जो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, देन ये डबल स्ट्रैंडेड में चेंज जाता है और रेसिपिएंट DNA में जाकर जुड़ जाता है। तो हमने देखा कि यह यहाँ पर भी जो कॉपी होती है वह तो दोनों में ही उपस्थित है, डोनर में भी है, रेसिपिएंट में भी है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वह है RNA इंटरमीडिएट यहाँ पर यूज होता है। हमने यहाँ देखा कि जो RNA होता है वह टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल होता है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनता है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। देन ये जो कॉपी बनती है DNA की सिंगल स्ट्रैंडेड ये फर्दर डबल स्ट्रैंडेड में चेंज हो जाती है और देन इसको हम कहेंगे अब रिट्रो ट्रांसपोजन। जो अब ये ट्रांसपोजन बना है इसको हम कहेंगे रिट्रो ट्रांसपोजन और यह जाकर टारगेट साइट पर चला जाएगा। जो यह रिट्रो एलिमेंट्स हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, वायरल हो सकते हैं, नॉन वायरल भी हो सकते हैं। The non-viral retro elements are important and may further be classified as retrovirus-like elements। तो इनके अंदर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कोपिया, जिप्सी एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला। नेक्स्ट है रिट्रोपोजोन्स, इनमें LTR यानी लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल लाइन्स एंड साइंस इन ह्यूमंस। नाउ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स। सर्वप्रथम जो ट्रांसपोजोन्स खोजे गए यह यूकैरियोट्स में खोजे गए, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर जो ऑब्जर्वेशन किया गया है वह बैक्टीरिया में किया गया है। तो बैक्टीरिया में जो सबसे पहले ट्रांसपोजोन्स खोजे गए थे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स वह IS एलिमेंट्स थे, जिनको हम कहते हैं इंजर्शन सीक्वेंसेस और IS एलिमेंट्स। तो हम ये देखते हैं कि जो IS एलिमेंट्स हैं यह बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम है उसमें डिफरेंट साइट्स पर पाए जाते हैं। तो IS एलिमेंट्स किससे मिलकर बने होते हैं? IS एलिमेंट्स के दोनों तरफ दोनों एंड पर इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स होते हैं और जो IS एलिमेंट्स होता है उसकी लंबाई 2500 बेस पेयर की होती है। तो
तो हमने देखा कि जो इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स जो होंगे वो IS एलिमेंट्स में दोनों तरफ होंगे और इसी के कारण इसमें मोबिलिटी होती है। जो इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स हैं अगर ये नहीं होंगे तो जो ट्रांसपोजोन है इसमें मोबिलिटी नहीं होगी। तो ITR जो है इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स, इसकी जो लंबाई होती है वह 18 से 40 बेस पेयर होती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स हैं तो आप यहाँ पर देखिए इनको इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर यहाँ फिफ्थ एंड से अगर हम इसको देखें तो ATCCG आप यहाँ से पढ़ेंगे और दूसरे स्ट्रैंड के भी फिफ्थ एंड से हम शुरू करें तो ATCCG सीक्वेंस आपको दिखाई देगी। अभी जो इंटरनल सीक्वेंसेस IS एलिमेंट्स में दोनों तरफ तो हो गई इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स और बीच के अंदर इसमें इंटरनल सीक्वेंसेस हैं जो ट्रांसपोजेस एंजाइम्स बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इकोलाई के क्रोमोसोम्स में काफी कॉपीज IS एलिमेंट्स की होती हैं जैसे IS1, 2, 3, 4 एंड 5। सेकंड है प्रोकैरियोटिक ट्रांसपोजोन एलिमेंट्स। इनको हम कंपोजिट और नॉन कंपोजिट में आगे डिवाइड करते हैं। मेनली इसके अंदर कंपोजिट के अंदर टू टाइप्स के टू IS एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों एंड पर जुड़े हुए होते हैं और साथ में IS एलिमेंट्स के साथ में ही इनमें होते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स बोथ एंड्स पर। इस प्रकार हम देखते हैं द लेंथ ऑफ दिस इन्वर्टेड रिपीट्स रेंजेस फ्रॉम फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू अबाउट 1500 बेस पेयर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे TN1, TN5, TN9, TN10। इसको हम आगे अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है कंपोजिट ट्रांसपोजोन। जैसे हमने देखा जो कंपोजिट ट्रांसपोजोन होता है उसमें दोनों एंड पर IS एलिमेंट्स होते हैं और ये दोनों IS एलिमेंट्स या तो सेम डायरेक्शन में सेम टाइप्स के हो सकते हैं लेफ्ट और राइट, या फिर यह इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में हो सकते हैं। आइदर दे आर इन द सेम ओरिएंटेशन या फिर ये इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में हो सकते हैं। इस प्रकार से हम देख यहाँ पर एंड पर दोनों तरफ इन्वर्टेड रिपीट्स यानी इंसर्शन सीक्वेंसेस IS एलिमेंट्स होते हैं। यह जो हम देख रहे हैं पिक्चर यह TN10 की है। इसमें बीच के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। तो इस तरह का ट्रांसपोजोन जिस भी सेल में होगा तो वह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखाएगा। अगर उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है तो वह टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस करेगा और उस टेट्रासाइक्लिन का उस पर असर नहीं होगा। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं यहाँ TN10 की स्ट्रक्चर दिखाई गई है जो एक कंपोजिट ट्रांसपोजोन है। TN10 में आप यहाँ पर देखिए यहाँ लेफ्ट एंड राइट IS एलिमेंट्स हैं जिनकी लंबाई 1400 बेस पेयर है। आप दोनों तरफ देखिए और साथ में इसमें यहाँ पर और क्या होगा इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे। ये कंप्लीट IS एलिमेंट्स देखो दोनों तरफ है तो जो ट्रांसपोजेस की जीन होगी वह भी यहीं पर होगी एंड्स पर ही और बीच में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर आप देख सकते हो। नाउ नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। नॉन कंपोजिट में दोनों तरफ IS एलिमेंट्स नहीं होते हैं लेकिन इसकी जगह यहाँ पर केवल लेफ्ट इन्वर्टेड रिपीट जो 38 बेस पेयर के हैं और राइट इन्वर्टेड रिपीट 38 बेस पेयर का इस तरह से होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल TN3 का दे रखा है जो एक नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन है। इसको आप देखिए यहाँ 3 तरह की जीन्स दिखाई दे रही हैं TNPA, TNPB एंड BLA। TNPA ट्रांसपोजेस बनाएगी और TNPB डिसॉल्वेज एंजाइम बनाता है और BLA जो होता है वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बीटा लैक्टेमेज है वह एम्पिसिलिन को ब्रेक कर देता है, अर्थात जिस बैक्टीरियल सेल में TN3 ट्रांसपोजोन होगा तो वह एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस रहेगा यानी उस पर एम्पिसिलिन का असर नहीं होगा। ट्रांसपोजेस कैटेलाइजेस इंसर्शन
ट्रांसपोजेस का क्या काम है, ये इंजर्शन का काम करता है, और रिजोल्वेज एंजाइम रिकॉम्बिनेशन का काम करता है। रिजोल्वेज जो होता है सभी ट्रांसपोजोन में प्रेजेंट नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं द जीन्स फॉर ट्रांसपोजिशन आर इन द सेंट्रल रीजन फॉर नॉन कंपोजिट। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जो नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन है इसके अंदर ट्रांसपोजेस की जो जीन है वो बीच में है, जबकि हमने कंपोजिट में देखा था कि दोनों एंड पर उसमें ट्रांसपोजेस की जीन थी। अब नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन भी जिस टारगेट साइट पे जाएगा तो वहां जाकर यह डुप्लीकेशन उत्पन्न करते हैं, और कंपोजिट भी यही काम करता है कि जिस साइट पर जाएगा वहां पर डुप्लीकेशन उत्पन्न करता है। नाउ फेज एमयू, फेज म्यू भी से गए, फेज म्यू इज अ नॉर्मल अपेयरिंग फेज, एक वायरस है। अब ये वायरस के साथ साथ, ये एक वायरस के साथ साथ इसमें ट्रांसपोजोन के भी गुण हैं, मतलब आईएस एलिमेंट्स भी हैं इसमें, यानी वायरस प्लस आईएस एलिमेंट्स हैं। द डीएनए डबल हेलिक्स ऑफ दिस फेज जो ये वायरस है इसका जो डीएनए है वह 36,000 न्यूक्लियोटाइड्स का जितना लंबा होता है, और आईएस एलिमेंट से काफी लंबा होता है, इसीलिए यह लॉन्गेस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, क्योंकि यह वायरस प्लस आईएस एलिमेंट दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके अंदर वायरस को बनाने के लिए, उसके हेड और टेल को बनाने के लिए भी जीन्स होंगे, और ट्रांसपोजिशन के लिए भी जीन्स होंगे इसमें। इसको एमयू को स्टैंड फॉर म्यूटेटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जहां पर इंजर्शन होता है वहां पर ही म्यूटेशन उत्पन्न करता है। अब हम ये देखते हैं कि जो फेज जो डीएनए है ये जहां होस्ट से आता है वहां से उस होस्ट की जो डीएनए भी अपने साथ लेकर आता है, तो साथ में दोनों एंड पर होस्ट डीएनए टेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। कई बार जो म्यू है यह also act like the genetic snap fastener, mobilizing any kind of DNA and transposing it anywhere in a genome। जैसे यह किसी अन्य फेज या एफ फैक्टर उसको भी मोबिलाइज कर सकता है। तो इन सच सिचुएशन द इंसर्टेड डीएनए इज फ्लैंक्ड बाय 2 न्यू जीनोम्स। आप ये देख सकते हैं कि जब ये लैम्डा जीनोम जो होता है किसी दूसरे फेज पार्टिकल के जीनोम को भी लेकर साथ में आता है, तो उस समय हमें दोनों तरफ 2 म्यू जीनोम आपको दिखाई देगा। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन प्रोकैरियोट्स, हमने देखा कि 2 तरह से मैकेनिज्म होती है। पहली रेप्लिकेटिव, जिसमें तो एक नई कॉपी जो होगी वह बनेगी और वह कॉपी टारगेट साइट पर जाएगी, अर्थात डोनर और टारगेट साइट दोनों पर उसकी कॉपी प्रेजेंट होगी। जबकि जो कंजर्वेटिव पाथवे होता है इसके अंदर कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होती है, अर्थात यह डोनर से कट होगा, एक्सीजन यहाँ से होगा और टारगेट साइट पर जाकर जुड़ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव पाथवे। तो 2 तरह का पाथवे हो गया, रेप्लिकेटिव एंड कंजर्वेटिव पाथवे। जो कंजर्वेटिव पाथवे का एक एग्जाम्पल हम यहाँ TN10 का है। TN10 यह कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन अपनाता है, अर्थात यह कट एंड पेस्ट जो होता है वह टेक्निक या वह प्रक्रिया अपनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पर इनका इंजर्शन हो जाता है, जैसे TN10 एलिमेंट्स है, ये जहां जाके जुड़ जाते हैं तो वहां की जो जीन होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, उसके फंक्शन को नहीं होने देते हैं और उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं। इसके अलावा डिलीशन एंड इंजर्शन इवेंट्स आल्सो अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ट्रांसपोजोन्स। तो हम ये देखते हैं कि यह जिस जगह पर टारगेट साइट पे जाते हैं वहां डिलीशन, इंजर्शन, डुप्लीकेशन कर देते हैं और जीन के फंक्शन को चेंज कर देते हैं। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन में यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं TN3 का। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं कि 2 प्लाज्मिड है, एक में TN3 एलिमेंट है, TN3 युक्त
और एक में नहीं है। तो सबसे पहले TN A और B जो होते हैं ये दोनों प्लाज्मिड ट्रांसपोजेस के द्वारा दोनों जुड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं को इंटीग्रेट हो गए। देन रिजोल्वेज एंजाइम क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है। तो TN3 की दो कॉपीज जहां पर ये दोनों एलिमेंट, ये टॉर्शन जहां हो रहा है उस एंड पर दो कॉपीज TN3 की बन जाती हैं। देन ये दोनों जब अलग होते हैं टॉर्शन वाली साइड से तो इसके अंदर भी एक कॉपी रहती है और इसके अंदर भी एक कॉपी आ जाती है। तो दोनों प्लाज्मिड के अंदर TN3 की एक एक कॉपी आ गई है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि रेप्लिकेटिव टाइप का ट्रांसपोजिशन होता है TN3 एलिमेंट्स में। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CC ERAJ JDB GGC कोटा। धन्यवाद।